बड़ी खबर अमेरिका के वॉशिंगटन से आ रही है, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है और उसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा हुआ है, उसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बता दें आपको कि रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि आसमान में एक निजी प्लेन और वॉशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर में टक्कर हुई। विमान टकराकर रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिर गया। विमान में आग लग गई। इसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बता दें आपको कि मिलिट्री और एक नॉर्मल विमान में यह टक्कर हुई है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में यह टक्कर हुई है। हादसे के वक्त विमान में 64 यात्री सवार थे। अभी जानकारी नहीं मिल पाई है यात्रियों के बारे में, लेकिन ये तस्वीर जरूर सामने आई है। वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ है और जिस वक्त ये विमान टकराए हैं, हेलीकॉप्टर और विमान में टक्कर हुई है, उस वक्त की तस्वीर भी सामने आई है और जानकारी मिल रही है कि 64 यात्री विमान में सवार थे, लेकिन उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बता दें आपको कि ट्रंप को भी हादसे की जानकारी दे दी गई है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन की, जहां पर यह हादसा हुआ है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में राहत और बचाव कर्मी दल वहां पर मौजूद है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो लोग विमान में सवार थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद हादसे के वक्त आपको बता दें कि विमान में 64 यात्री सवार थे। ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को हादसे की जानकारी दी गई है और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार वहां पर चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका के वॉशिंगटन से, जहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर और विमान में टक्कर हुई है। 64 यात्री उसमें सवार थे, ये जानकारी इस समय मिल रही है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जहां पर विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। न्यूज रूम से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई यात्री सवार थे। सुमित, अभी तक हालांकि जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई हताहत हुआ, क्या अपडेट है आपके पास, कोई जानकारी? एयरपोर्ट पर जहां इस वक्त पूरी तरीके से तमाम जो प्लेन्स वहां से ऑपरेट होते हैं, एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है। इमरजेंसी यहां पर लागू की गई है। दरअसल एक हेलीकॉप्टर जो कि पुलिस हेलीकॉप्टर था, उसका जो है वो टक्कर होती है एक प्लेन के साथ, जिसमें 60 जो लोग यात्री जो हैं वो सवार थे। 4 क्रू मेंबर्स भी इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि किस वजह से यह घटना हुई है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, इसकी जांच फिलहाल यहां पर चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पर इस तरीके से पूरी घटना होती है। प्लेन जैसे ही क्रैश यहां पर होता है और उसके बाद पूरी तरह से इमरजेंसी यहां पर लागू कर दी गई है। और बड़ी बात यह है कि अभी F-35 प्लेन, हाल ही में एक बड़ा जो प्लेन क्रैश है वो भी अमेरिका के अंदर हुआ। हालांकि उस दौरान पायलट की तरफ से खुद को इजेक्ट वहां से कर लिया गया था, वो सुरक्षित रहा था। लेकिन ये एक बड़ा हादसा जिसकी तस्वीरें इस वक्त यहां पर सामने आई हैं, और आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, इसे लेकर बड़ी जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। 64 यात्रियों के सवार होने की खबर यहां पर सामने आई है और जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये कॉलिजन हुआ है, जो टकरा, ये दोनों जो प्लेन है जो आपस में टकराए, इसमें एक ये हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था और वहीं इसे लेकर अब हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, किस वजह से ये कॉलिजन हुआ, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके पास से तमाम बड़ी फ्लाइट्स पूरी अमेरिका की इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट होती हैं, और इसी वजह से इमरजेंसी लागू करते हुए फिलहाल तमाम फ्लाइट्स का जो ऑपरेशन है वो रोका गया है। एयरपोर्ट पर तमाम तरीके के ऑपरेशन जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, देखिए ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विमान था जिसमें 64 यात्री सवार थे, लेकिन ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो उससे टकराता है, जिसके बाद टक्कर हो जाती है। और अब फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, चलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये आता है और ये देखिए किस तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर आपको दिखाई दिया होगा, एक स्पार्क सा दिखाई दिया होगा, वो यानी कि ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर। ये देखिए, ये जो है ब्लैक हॉक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो विमान से टकरा गया, जो यात्रियों से भरा हुआ विमान था। 64 यात्री उस समय विमान में सवार थे। बार बार आपको दिखा रही है, देखिए वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। हादसा किस वजह से हुआ है,
क्या तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी, ये अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सबसे पहले आपको बता रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से, एक बार फिर से आपको गोल घेरे के जरिए ये दिखाते हैं, बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गोल घेरे के जरिए आप देख सकते हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो टकराता है यात्रियों से भरे विमान से। 64 यात्री उसमें सवार थे और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि एयरपोर्ट जो है अभी के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि बड़ा हादसा माना जा रहा है। कितनी क्षति हुई है, क्या हुआ है, अभी इसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रंप को जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दे दी गई है, जानकारी दी गई और लगातार सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अभी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया जो इस विमान में सवार थे लोग उनको चोट आई है या वो सुरक्षित बच चुके हैं, क्योंकि ये भी खबर मिल रही है कि जो विमान था पहले टक्कर होती है और पास में जो नदी है वहां पर जाकर ही क्रैश हो गया। इस वक्त अपडेट्स जो लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर वॉशिंगटन डीसी रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट है वहां पर उस दौरान लैंडिंग हो रही थी प्लेन की, जिसके बाद पीछे से जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उसका कोलिजन यहां पर होता है और ये पूरी घटना जो है वो यहां पर सामने आती है। प्रफुल्ल बख्शी सर, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। बख्शी सर, बड़ा हादसा है लेकिन लगातार कल F-35 का होना और अब ये घटना जिस तरीके से सामने आई है जिसमें 60 क्रू मेंबर्स को लेकर जानकारी मिल रही है वो सवार थे, और जो नदी है जहां पर ये वॉशिंगटन डीसी के पास ये पूरा हादसा हुआ है, अभी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं और ये बड़ा दुखद घटना है। देखिए, रात का समय था, हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जिसमें कि पायलट थे और ये जो 60 प्लस जो कैनेडियन बम्बार्डियर का जो एयरक्राफ्ट था, ये जो इनका क्रैश हुआ है। ये जो अप्रोच के समय, रात के एक तो अप्रोच के समय परिस्थिति बड़ी कठिन होती है, खासकर कमर्शियल एयरफील्ड के ऊपर, क्योंकि कमर्शियल एयरफील्ड में बहुत सारे एयरक्राफ्ट एक के बाद एक आते हैं, कंट्रोलर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो और दिन के टाइम तो उसको अप्रोच में दिखाई पड़ सकता है, वो देख सकता है आसमान को। रात के समय वो सिर्फ अपने रडार इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और जब ऊपर जहाज आता है तो उसकी लाइटें दिखाई देती हैं अप्रोच पर वो उन पर डिपेंड नहीं करते विजिबिलिटी के कारण। तो इस समय पायलट को क्या सूचना दी गई, हेलीकॉप्टर पायलट को क्या बताया गया कि तुम किस हाइट पे आओ, क्योंकि वो क्रॉस कर रहा था तो उसने जरूर एक फ्लाइट कंट्रोल को बताया होगा कि मैं आपका एयरफील्ड क्रॉस कर रहा हूं। ये हो नहीं सकता कि वो भी लैंड कर रहा है, वो ऐसे अप्रोच नहीं अप्रोच करता जिस तरीके से कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट करते हैं। उनको तो कहीं भी आप नॉर्मल अप्रोच कराया जा सकता है, वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है अगर कोई स्थिति ऐसी होती है। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये हुई है मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द ATC एंड द कमर्शियल एयरक्राफ्ट। कमर्शियल एयरक्राफ्ट को क्या कहा गया था, किस हाइट पे आप डिसेंट करो, वो डिसेंट कर रहा था तो उसको क्लियरेंस मिल गई, पूरी कर रहा है। अब बीच में हेलीकॉप्टर किस तरीके से आया, हेलीकॉप्टर क्या बोला गया, क्या या हेलीकॉप्टर बिना बताए आ गया, या हेलीकॉप्टर का आरटी फेलियर था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। ये सारी की सारी चीजें अब ब्लैक बॉक्स की इंक्वायरी में और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की इंक्वायरी में ये आएंगी। ऐसे नहीं कंजेक्चर और तुक्के में हमको नहीं कोई बात करनी चाहिए कि यही हुआ है। कई चीजें हो सकती हैं, एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी हो या हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी हो, वो सर मैं रोक रही हूँ आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमको देने के लिए कि किस तरह से यह हादसा हुआ होगा और किस तरह से वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है।